हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ये वीडियो संडे है इसलिए सुबह बना रहा हूँ। ठीक है, कहाँ थे मेरे बच्चा लास्ट? कहाँ थे लास्ट? हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर 5 कंसेप्ट, देन एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और उसके बाद पढ़ा हमने एक न्यूमेरिकल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम ऑफ चार्ज। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक ही मतलब है, तो हमें वहां निकालने थे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम के अंदर। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, न्यूमेरिकल कल ही स्टार्ट हुए थे। फिर मैंने आपको पॉइंट शिफ्ट करवाना सिखाया था। क्या भाई? पॉइंट शिफ्ट करवाना। किसी को नहीं आता, बस ध्यान से सुनना है। इधर जब भी आप पॉइंट को शिफ्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ? 10 के साथ। फिर देखना है पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया। लेट अस सपोज दैट हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया, वो 10 की पावर आ जाएगी। फिर हमने ये देखना है कि वो लेफ्ट साइड शिफ्ट किया कि राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड किया होगा तो यहां आ जाएगा +2। अगर लेफ्ट साइड होगा तो +2, अगर राइट साइड होगा तो क्या? -2। ओके, फिर मैंने कल आपको जैसे P पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो मैंने एक नोट भी लिखवाया था, व्हेन वी मूव P प्लेसेस टूवर्ड्स राइट देन वी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -P। देखो 10 से साथ आएगा P प्लेसेस, पॉइंट कितना किया? P, और लेफ्ट के राइट में माइनस, और अगर लेफ्ट होगा तो 10 की पावर P। ओके, फिर से मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे 1.678, ठीक है, पॉइंट यहां पर है, मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूं यहां पर। कितने डिजिट जाएगा? 1 2, क्या आ जाएगा? 167.8। इस साइड गया, पहली बात, साथ में क्या जाएगा? पॉइंट शिफ्ट हुआ है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ओके। फिर कितने डिजिट? 1 2, 10 की क्या आ जाएगी? पावर। देखिए किस तरफ? लेफ्ट के राइट तरफ, तो क्या आ जाएगा? -2। अब इसको इधर शिफ्ट करके देखते हैं, क्या आएगा? 0.1678। ओके, देखो इधर एक डिजिट, जो पॉइंट है उसको एक डिजिट शिफ्ट किया। कौन सी साइड? लेफ्ट के राइट, चाहे जिस मर्जी साइड करो, मल्टीप्लाई करना किसके साथ? 10 के साथ। अब देखना कितने डिजिट, पावर उसकी आ जाएगी, एक डिजिट तो पावर आ जाएगी 10 की पावर 1। अब लेफ्ट साइड गए हैं तो ये प्लस में रहेगा, अगर राइट साइड जाते तो क्या था? माइनस में। अब बड़ी बार ये आएगा, बताया जाएगा। ओके, अभी आपको देख रहा होगा यहाँ से शर्ट फट गई। सुबह अभी आ रहा था तो एक बच्चा रास्ते में था, उसको ना लगे उसकी तरफ ध्यान दे रहा था, तो खुद यहाँ जनरेटर की लग गई और शर्ट भी फट गई और अंदर मुझे लग भी गई। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से शर्ट फट गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान देना। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 या न्यूमेरिकल नंबर 2। ओके, लिखिए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वर कंटेन्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1 हो चुका था, न्यूमेरिकल नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर कंटेन्ड इन 1 माइक्रो कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर कंटेन इन 1 माइक्रो कूलम। हमें फिर से एन निकालना है। देखो 1 माइक्रो का ये सिंबल है और सी कूलम। इधर देखिए माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो देखो यू डालना है, उसको यूं करना है। ये सिंबल है किसका? माइक्रो का। और ये सिंबल है किसका? माइक्रो का, और इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। तो इधर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर कंटेन इन 1 माइक्रो कूलम। आपको फिर से क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लिखेंगे हम सॉल्यूशन हेयर, Q किसके बराबर? 1 माइक्रो कूलम। ओके, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फिर से हमें निकालना है क्या? N। एक चीज ध्यान रखना, E जो होता है मेरा बच्चा, एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ध्यान रखना, इससे कम वाला चार्ज एग्जिस्ट करता है लेकिन इससे बड़ा वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इससे कम वाला चार्ज एग्जिस्ट
करता है, नहीं कम वाला नहीं बेटा, ध्यान दे, क्या E = 1.6 × 10⁻19 कूलम, क्या इससे बड़ा वाला चार्ज एग्जिस्ट करता है लेकिन इससे कम वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। उल्टा बोल दिया, ध्यान देना, ये बेसिक चार्ज है, इससे बड़ा वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ये दिमाग में बिठाना, आगे क्वेश्चन आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे बड़ा वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा लेकिन इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, क्या भाई, इससे बड़ा वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा लेकिन इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये लिख लिया। फिर क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या फॉर्मूला था, Q = NE, Q = NE। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, बिठा रहा हूं, तो क्या जाएगा, हमें n निकालना है बेटा, तो सीधे लिख सकता हूं n किसके बराबर, Q/E। n Q कितना बेटा, 1 माइक्रोकूलम, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहां इसके आगे स्टार्ट में जब लिखा था यार Q = 1 माइक्रोकूलम, तो ध्यान रखना इसके साथ ये भी लिख देना, माइक्रो की वैल्यू का क्या मतलब होता है, माइक्रो का 10⁻⁻6 कूलम, मैंने वहां भी लिखना है, अब यहां भी लिख लो, हेयर Q = 1 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है मेरा बेटा 10⁻⁻6, माइक्रो का क्या मतलब होता है 10⁻⁻6, तो अब मैं वहां भी लिखने वाला हूं, तो क्या जाएगा 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम और कूलम कट गया, मर गई, वहां से अब इधर आ रहा हूं मैं, ये आपने लिखा होगा पहले का इधर, तो क्या आ जाएगा n 1/1.6 मेरा बेटा, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा 10 - 6 × 10⁻19 n, इसको डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 0.625 इंटू मेरा बेटा 10⁻⁻6 × 10⁻⁻19 कितना बच जाएगा बेटा 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इधर ध्यान देना है, पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूं, क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13 इंटू 10, देखो पॉइंट को शिफ्ट किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट 10⁻1 लेफ्ट के राइट, तो क्या -1 और साथ में क्या इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो क्या जाएगा n 6.25 इंटू 10⁻, देखो भाई 10⁻13 और 10⁻−1 तो क्या हो जाएगा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये है मेरा बेटा इसका आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर कंटेन इन 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का सिंबल बता दिया, म्यू बोलते हैं उसको, और माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6। ओके, अब लिखिए नोट, नोट में मैं 3 वैल्यू बता रहा हूं, वो आपके लिए जरूरी है। लिखिए नोट, फिर इसके आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नोट में क्या लिखने वाले हैं, मिली को डिनोट करते किसके साथ, m के साथ, कहने मतलब मिली, मिली का मतलब होता है 1 मिली, ठीक है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, मिली का क्या मतलब होता है 10⁻⁻3 मिली, डिनोट करते हैं m के साथ, क्या मतलब होता है 10⁻⁻3। फिर आज बताया माइक्रो म्यू क्या मतलब होता है 10⁻⁻6, फिर नैनो स्मॉल n, नैनो या नानू, आपके नानू याद है ना, मेरे भी नानू है, क्या नानू NaNO, नैनो होता है, नानू नहीं होता भाई, क्या होता है नैनो, n तो क्या मतलब 10⁻⁻9, मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब म्यू, म्यू के साथ सिंबल है, इसको म्यू बोलते हैं, ये सिंबल है माइक्रो का 10⁻6, और नैनो n 10⁻9, इतना पता होना चाहिए, इसके आगे भी होते हैं 12, 13,
12, फिर आएगा 15, 18, 21, ठीक है, लेकिन इतना पता मुझे 3। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हो गए थे? 2 हो गए थे। लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लिखिए कैलकुलेट द चार्ज carried by, calculate the charge carried by 12.5 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए क्या निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय, इतने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 12.5 इंटू 10 रेज़ और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके ऊपर कितना चार्ज कैरी किया होगा उन्होंने, वो हमें निकालना है। ओके, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन हेयर। इस बार हमें क्यू निकालना है, एन दिया हुआ है, एन कितना है 12.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर E 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। व्हाट वी हैव टू फाइंड Q, यही निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड Q according to quantization of चार्ज। क्या आ जाएगा Q किसके बराबर एन ई, Q किसके बराबर एन ई। अब देखो कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाय इतने इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए एन आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है माइनस वाला। अगर यहाँ प्रोटॉन होता है तो हम सीधे प्लस वाला लिखते हैं वैल्यू, लेकिन ये क्या आ जाएगा माइनस वाला। ठीक है, अब इधर यहां तक पहुंच गए, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, उसको हटा रहा हूं, फिर इधर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन खत्म। क्या आ जाएगा Q एन कितना 12.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, Q कितना 12.5, उसको माइनस पहले सीधे बाहर आ जाएगा, सीधे बाहर 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो क्या आ जाएगा Q कितना माइनस माइनस अपनी जगह, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 20, उधर कितना बच जाएगा 10 की पावर 18 और 10 की पावर माइनस 19 क्या बच जाएगा 10 की पावर माइनस 1। Q चार्ज है तो कूलम आएगा, साथ में चल रहा है, माइनस 20 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10, 10 की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/10, 1/10 को लिखते हैं 10 की पावर माइनस 1, 0 और 0 मर गई कूलम, और Q इज इक्वल टू -2 कूलम। लो जी, अगला वाला क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आसान। ठीक है, बड़ा ध्यान देना है, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया बस फार्मूला वही है, क्या पूछ रहा है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। ओके, इसके ऊपर मैं 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद आप अपनी बुक उठाइए, सारे क्वेश्चन कर डालिए Q इज इक्वल टू एन वाले फार्मूले के। ओके, पहुंच गए यहां तक, कितने हो गए 3। चलिए नेक्स्ट, और एक चीज भाई, आपने नंबरिंग खुद डाल लेनी है यहाँ, ठीक है, फिर भी मैं ध्यान रखूंगा क्वेश्चन की नंबरिंग, क्योंकि आगे आगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप नंबरिंग खुद डालते रहना। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ, नोट्स के ऊपर जब आपको नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर नंबरिंग बिल्कुल एक क्लास नंबरिंग लगी होगी, उसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, कोई आगे पीछे भी हो सकती है नंबरिंग, लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu++, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu++, या ऐसे भी आ सकता है Cu2+, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu++ या Cu2+। ओके, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे निकलेगा बेटा, दिमाग लगाओ भाई, कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ लिखो Cu++, इसका मतलब
प्लस प्लस है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? 2। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ क्या है? 2। अगर यहाँ माइनस माइनस होता उसने क्या किए होंगे? गेन। लेकिन इसने क्या किए हैं? लॉस। और साथ में ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे ये क्या आपकी जो कॉपर आयन है Cu इज डबली क्या है? आयोनाइज्ड। क्या है? आयोनाइज्ड। ओके, तो इधर हमें पता है कि क्या निकालना है, क्यों निकालना है, बट इज द कैलकुलेट द चार्ज, क्यों निकालना है? हमें n पता है, n कितना है यहाँ? 2। और ये कहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिव वाला है। और E की वैल्यू देखो प्लस में आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला हो तो यहाँ माइनस आता है। क्या निकालना है? Q। फिर से आएगा क्या आपका? वो लिख लेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये लिखिए, इसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं बार बार नहीं लिखने लगा, आपको पता है। तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू N E Q। N मेरे बेटा 2, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कूलम, तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लो जी आंसर निकल गया। व्हाट इज द चार्ज ऑन Cu प्लस प्लस, या ऐसे आ जाए Cu प्लस 3 आ जाए, व्हाट इज द चार्ज ऑन, किसी के ऊपर 2 माइनस लिखा हो, 1 माइनस लिखा हो, तो आपको इस तरह क्वेश्चन भी करवा दिया कि आपको परेशानी ना हो। या तो जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा यार ये कैसे करना है, कैसे एन आएगा, कैसे क्यू आएगा, तो आप इस तरह क्वेश्चन भी आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहां सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, ध्यान देना है। लिखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज observed, the minimum amount of charge observed so far is, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 1 कूलम, दूसरा ऑप्शन 4.8 इंटू 10⁻⁻13 कूलम, तीसरा ऑप्शन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नंबर डी फोर्थ पार्ट none of these, none of these। ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, तो क्या आ जाएगा, बता दिया 1 कूलम, 4.8, ये वाली और ये वाली और ये वाली, कौन सा आएगा, ध्यान देना है, कौन सा आएगा भाई, इनमें से एक चूज करिए। यहां नीचे लिखना है आपने क्या, आंसर, मेरा बेटा आंसर है इसका सी, आंसर है इसका क्या, सी, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्यों है वो भी बता रहा हूं, पहले अब लिखिए आंसर सी और लिखिए इसके आगे, इसके आगे लिखिए द मिनिमम चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम चार्ज जो ऑब्जर्व हुआ है वो क्या है, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके आगे आंसर सी लिखने के बाद अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए द मिनिमम चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, लिखिए दैट इज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और यहां अगर कोई और ऑप्शन होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो सकता था, अभी समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वाले को ही उन्होंने क्यों बोला, तो इधर ठीक है, इधर ध्यान दो। 1897 में कौन मेरा बेटा, जे थॉमसन, नाम याद है आपको, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था क्या मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर 1909 में रदरफोर्ड ने, यहां पूरा नाम नहीं लिख रहा, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था क्या, प्रोटॉन, और क्या चार्ज था उसके ऊपर,
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और 1932 में चार्डविक ने डिस्कवर किया था क्या? न्यूट्रॉन। क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन, उसके ऊपर नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन नो चार्ज। ओके, तो इधर देखिए सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ मेरे बेटा? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोला गया है मिनिमम चार्ज। ओके, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये भी होता, ध्यान रखना एक ही ऑप्शन होगा इन दोनों में से, या तो ये होगा या ये, तो ध्यान रखना अगर ये है तो आंसर ये है, एग्जैक्ट आंसर ये है। लेकिन अगर ये ऑप्शन है ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो इतनी ही है ना, 10⁻⁻19, और मैंने पीछे पढ़ाया एलिमेंट्री चार्ज, मिनिमम चार्ज इतना ही एग्जिस्ट करता है। बस माइनस होगा तो किसका भाई? इलेक्ट्रॉन का, और प्लस होगा तो किसका गया भाई? प्रोटॉन का। ओके, लेकिन सबसे पहले कौन सा वाला है? इलेक्ट्रॉन का। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये है तो ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेरे बेटा ये वाला भी क्या है? क्योंकि मिनिमम चार्ज आपका यही एग्जिस्ट करता है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। ओके, अब देखो मैंने वहां बताया था कि भाई ये मिनिमम चार्ज है, इससे बड़ा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इससे बड़ा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर आप डाल लेना कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब इससे वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट possible? Which of the following charge is not possible? Okay, फिर से ऑप्शन ए पार्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, बी पार्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सी पार्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और डी पार्ट नन ऑफ दिस। क्या बोल रहा है? Which of the following charge is not possible? कौन सा नहीं? मैंने कहा जो मिनिमम चार्ज है वो कौन सा एग्जिस्ट करता है? 1 पॉइंट एलिमेंट्री चार्ज। अगर लेकिन कोई एग्जैक्ट आपको पूछे कि कौन सा ऑप्शन दिया तो वो इलेक्ट्रॉन वाला आएगा, माइनस वाला, लेकिन एलिमेंट्री चार्ज यही है। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा दिया है। अगर माइनस वाला दिया तो वो चूज करना, अगर वो नहीं दिया तो ये आंसर, दोनों सही है। इससे बड़ा वाला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इससे छोटा वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए कौन सा वाला नहीं करता होगा। क्लियर? अब देखिए आंसर है इसका क्या? सी। आंसर है क्या? सी। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि ये कम चार्ज है। देखो 10⁻19 तो एग्जिस्ट करता है, 10⁻−18, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस चार्ज की वैल्यू क्या है? बड़ी है। आपको पता ना, माइनस में जितनी छोटी टर्म उतनी बड़ी वैल्यू, और माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी टर्म। इसलिए 10⁻⁻20 वाला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इस चार्ज से क्या हो चुका है? ये वाला चार्ज छोटा। ओके, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से सिखाना था कि कौन सा वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम चार्ज ये एग्जिस्ट करता है, इसके बड़ा वाला एग्जिस्ट करता है, लेकिन इससे छोटा वाला नहीं करता। तो वो बता दिया, क्योंकि 10⁻⁻20 भाई यहाँ प्लस माइनस का खेल है। आपको होता है ना, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी हो वो उतनी छोटी होती है, और माइनस में जितनी वैल्यू छोटी हो वो उतनी बड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। (10⁶) electrons were added to pitch ball. 10⁶ electrons were added to pitch ball. ओके, आंसर क्या आ जाएगा? अब निकालना है इसका सोल्यूशन। नहीं, अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 10⁶ electrons were added to pitch ball. Calculate the charge on the pitch ball. ओके, क्या भाई? 10⁶ इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको? एक पिच बॉल को, गेंद है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द पिच बॉल। ओके, सोल्यूशन
ध्यान देना है क्या क्या है आपके पास हेयर। n कितना 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स। E कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं तो E किस में आएगा माइनस में 19 कूलम। और व्हाट वी हैव टू फाइंड Q। इतना लिखने वाला लिखिए अकॉर्डिंग टू क्या, पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए, फिर ये जो चीजें दी हुई हैं निकालना क्या है Q, और इलेक्ट्रॉन्स की बात है तभी माइनस में लिखिए अकॉर्डिंग टू क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या Ne, यहां निकाल रहा हूं आंसर क्या आ जाएगा Q N कितना मेरा बचा 10⁻⁶, E कितना -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस बाहर आ जाएगा -1.6 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻13 कूलम। मेरे बेटा ये 10⁻⁶ और ये 10⁻⁻13 तो क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻, नहीं मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा 13 थोड़े 19 बेटा, मैंने वो 13 आएगा ना अभी आंसर, तो क्या आएगा 10⁻⁶ 19, तो 6 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻13 कूलम। ओके, ये था आपका क्या 10⁻⁶ electrons were added to pitch ball. Calculate the charge on pitch ball. Okay, clear? Next question. बस ध्यान से, जब मैं लिख रहा हूं ध्यान से क्वेश्चन लिखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान, बस प्लस माइनस और खाली कैलकुलेशन आनी चाहिए बंदे को। और पहली बात, जब भी न्यूमेरिकल लिखो पहले क्लियर होना चाहिए क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या निकालना है हमें, ठीक है। अब क्या है, अ पॉलीथीन पीस is rubbed with wool. A polythene piece is rubbed with wool is found to have 1.6 into 10⁻⁻6 coulomb नेगेटिव चार्ज। क्या भाई, अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव 1.6 into 10⁻⁻6 कूलम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द number of electrons transferred। क्लियर, हमने एक पॉलीथीन पीस को रब किया किसके साथ, वूल के साथ, और उस पॉलीथीन पर कितना आया 1.6 into 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसके ऊपर पॉलीथीन पीस ने क्या किया है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब गेन किए कि लॉस किए, गेन किए पॉलीथीन पीस ने। अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव 1.6 into 10⁻⁻6 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ओके, ये वाला वीडियो हम जहां रखेंगे, इसके आगे वाला अभी साथ में आएगा एक और नेक्स्ट वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ओके।